रेशियो ऑफ सम ऑफ 2/5 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सौरभ एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉली टू द प्रेजेंट एज ऑफ डॉली इज 2:1। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, आइए जरा लिखते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, मैं मान ले रहा हूं कि यहाँ पे सौरभ भाई साहब हैं और यहाँ पे डॉली जी हैं। इनका प्रेजेंट एज कुछ भी होगा तो उसको इस लाइन में लिख देंगे, जैसा कि हम लोग करते आए हैं एज वाले क्वेश्चन में। 2/5 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सौरभ, 2/5 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सौरभ अगर लेता हूं एंड सम इसका एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉली, मान लेता हूं कि प्रेजेंट एज ऑफ डॉली डी ही है, तो ये जो है और इसके नीचे में प्रेजेंट एज ऑफ डॉली लिखता हूं तो इसका रेशियो क्या आता है, 2:1 आता है। अब देखना जरा दोस्तों ध्यान से, यहां से क्या बातें हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां से ये बात निकल सकती है कि डॉली का एज 2/5 ऑफ सौरभ एज प्लस डॉली एज, ये दोनों एज जब कर दे रहे हैं तो ये 1 हो रहा है और ये 2 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि डॉली के एज का दोगुना ये पूरा वाला एज है। आ रही है बात समझ में? तो डॉली के एज का दोगुना अगर ये पूरा वाला एज है तो हम यहां से कह सकते हैं कि डॉली का एज और 2/5 ऑफ द सौरभ एज बराबर है, तभी डॉली में इसका ये एज जुड़ेगा तो ये इसके दोगुना होगा। या फिर अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। अब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसका 1 से मल्टीप्लाई और इधर डॉली का 2 से मल्टीप्लाई। 2 डॉली इधर आएगा, डॉली इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद 2d माइनस डी क्या बचेगा, तो आपके पास d बचेगा। तो आपके पास बच गया क्या, 2/5 ऑफ सौरभ विल बी इक्वल टू डॉली। अब डॉली और सौरभ का एज जो है उसका रेशियो मिल जाएगा आपका 2/5, यानी कि डॉली का एज अगर 2 यूनिट है तो सौरभ का एज प्रेजेंट में 5 यूनिट है। इफ एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सौरभ डॉली एंड ज्योति इज 27 ईयर्स। अब देखिए दोस्तों, एक ज्योति जी भी आ गई, इन सबका एवरेज एज जो है वो 27 ईयर्स है। अब आपको पता है कि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर एवरेज 27 है तो इन तीनों का एज का सम जो होगा 27 इंटू 3 यानी कि 81 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या बोला गया कि दूसरी जो इंफॉर्मेशन दे दी गई कि एंड द ज्योति आफ्टर 15 ईयर्स इज 60% मोर देन हर प्रेजेंट एज। अब देखिएगा दोस्तों, ज्योति के बारे में क्या बोला गया, ज्योति का जो अभी एज है उससे 60% ज्यादा होगा आपका 15 साल का बाद का एज। तो 60% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप बोलेंगे 3/5, यानी कि मान लेता हूं अभी ज्योति का एज 5 है तो 5 से 3 ज्यादा आज से 15 साल बाद 8 हो जाएगा। अब देखना जरा, 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो 15 साल है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल, और ज्योति का प्रेजेंट एज आ जाएगा आपका 5 यूनिट की वैल्यू 25 साल, यानी कि ये ज्योति का प्रेजेंट एज आ गया 25 साल। इसको मान लेते हैं हम लोग 2x और इसको मान लेते हैं 5x। ठीक है दोस्तों। अब बोला गया कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ डॉली, मतलब कि 2x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब देखना जरा, 81 ईयर्स तो इन तीनों का एज और 25 साल उसमें से ज्योति, तो ये 5x और 2x दोनों मिलके कितने x हो जाएंगे, 7x, और 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 81 माइनस 25। 11 में से 5 चला गया 6 और 7 में से 2 चला गया 5, यानी कि ये आ गया आपके पास 56 साल। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 8 साल। ठीक है दोस्तों, तो 2x की वैल्यू आपको निकालनी है। अब 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप इसी में x की वैल्यू पुट कर दोगे 8 साल तो आपको मिल जाएगा 16 साल, यानी कि डॉली जी का एज अभी कितना औसम है, 16 साल। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B started the business with the investment in the ratio 2:3। A और B ने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया वो 2:3 के इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किया। लिख लेते हैं यहाँ पे, A है B है, इनके रेशियो, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे 2:3 है। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3 है, 2:3 इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। After 4 months, B withdrew half of his initial investment and A left the business। मतलब A तो 4 महीने तक ही रहेगा और B 4 महीने के बाद अपना आधा निकाल ले रहा है। After 2 more months, C joined with the investment 8,000। अब देखिए C भी आ गया और C 4 महीने के 2 महीने बाद आया, यानी कि C 6 महीने के बाद आया है।
इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000 और सी कितना लेकर आया है तो 8,000 लेकर आया है, विच इज 2,000 मोर देन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। और बी के इन्वेस्टमेंट से ये 8,000 2,000 ज़्यादा है, तो बताइए ज़रा बी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो 8,000 में से 2,000 घटा देंगे यानी कि ये 6,000 हो जाएगा। अगर बी का इन्वेस्टमेंट 6,000 तो 3 यूनिट की वैल्यू 6,000, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 4,000 हो जाएगी। मतलब ए ने कितना इन्वेस्ट किया था तो 4,000, बी ने 6,000 और सी ने 8,000। At the end of the year, the difference between profit share of A and C is 3,000. Find the total profit in the business. अब देखना जरा, after 4 months, B withdrew half of his initial investment and A left the business. मतलब कि A कितना दिन रहा तो 4 महीने रहा। अगर B 4 महीने तक रहा तो 4 महीने तक यही अमाउंट रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, 4 महीने तक यही अमाउंट रहेगा, लेकिन 4 महीने बाद इसका अमाउंट जो होगा इन्वेस्टमेंट वो 3,000 हो जाएगा, क्योंकि 6,000 में से आधा निकाल ले रहा है। अब क्या हुआ कि आफ्टर 2 मोर मंथ्स सी ज्वाइंड द बिजनेस। अब और 2 महीने बाद यानी कि टोटल 6 महीने बाद सी ने ज्वाइन किया, तो सी टोटल कितने महीने रहा तो टोटल 6 महीने रहा एट द एंड ऑफ द ईयर तक। ठीक है दोस्तों, अब बी के बारे में और कुछ भी नहीं बोला गया, तो बी और 8 महीने रह जाएगा यहाँ पे, यानी कि 4 महीने यहाँ, 8 महीने यहाँ, 12 महीने। ये तो टोटल 4 महीने रहा, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई। सी टोटल 6 महीने बाद आया, तो 1 साल में और 6 महीने तक ही रह पाएगा ये। अब देखते हैं जरा इनका टोटल इन्वेस्टमेंट क्या आया। जो टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा और उसका रेशियो जो मिलेगा, उसी रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ से मिल गया हमें 16,000, यहाँ से मिल गया 16,000, के सब में है तो के को उड़ा दीजिए। 24 और 24 48,000 यहाँ से मिल गया, और यहाँ से मिल गया भी 48,000। 16 से 1 का मल्टीप्लाई 16, 3 बार में 48 और ये भी 3 बार में 48। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया 1:3:3। ए एंड सी के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो 3,000 है और टोटल प्रॉफिट बतानी है। अब बताओ टोटल प्रॉफिट कितना है आपका, 3 3 6 1 7 यूनिट। टोटल प्रॉफिट आपका 7 यूनिट है, और ए एंड सी का डिफरेंस कितना है तो 2 यूनिट है। 2 यूनिट की वैल्यू क्या दी गई है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 3,000 दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब 1 यूनिट की वैल्यू 1,500 हो जाएगी, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 1,500, तो 7 यूनिट की वैल्यू 1,500 में 7 का मल्टीप्लाई होगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 10500, यानी कि कितना डिलीशियस आंसर है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 2 वेसल V1 एंड V2 हैज द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। V1 एंड V2 में वाटर का और अल्कोहल का मिक्सचर है, तो V1 और V2 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है जी। द रेशियो ऑफ वाटर टू अल्कोहल इन द मिक्सचर ऑफ वेसल 1 इज 5:3। वेसल 1 में आपका 5 और 3 का रेशियो है वाटर अल्कोहल का, और वेसल 2 में वाटर टू अल्कोहल आपका 2:3 है, तो यहाँ पे 2:3 ले रहे हैं। अब देखना बोला गया कि V1 एंड V2 को मिक्स करना है 8:5 के रेशियो में, और बताना है कि परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द फाइनल मिक्सचर क्या होगा। तो आइए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। देखना यहाँ पे वेसल 1 की क्वांटिटी क्या दिख रही है, 8 दिख रही है, और वेसल 2 की क्वांटिटी क्या दिख रही है, 5 दिख रही है। अगर इनको मिलाना है आपको, तो इनके क्वांटिटी को पहले बराबर करना पड़ेगा। अब इसकी क्वांटिटी 8 है और इसकी क्वांटिटी 5 है, तो क्या 8 में 5 का मल्टीप्लाई मैं कर दूं तो 8 5 जा 40 हो जाएगा। अब रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंटीसीडेंट में और कॉन्सिक्वेंट में, तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में, इसीलिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 40 हो गया। यहाँ पे 5 है तो 8 से मल्टीप्लाई हो गया और ये 40 हो गया। मतलब हमारा क्वांटिटी इक्वल हो गया। क्वांटिटी इक्वल होने के बाद इसका 8 गैलन लेना है और इसका लेना है आपका 5 गैलन, क्योंकि 8:5 के रेशियो में मिलाना था, यानी कि वेसल 1 को 8 बार लेना है और वेसल 2 को 5 बार लेना है। अब देखना मैं 8 25 40 से इसमें टोटल मल्टीप्लाई करूंगा और 8 5 जा 40 से इसमें टोटल मल्टीप्लाई करूंगा। 40 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, मतलब चारों जगह 40 आएगा। इसका मतलब मैं 5 से 5 को काट देता हूँ, 8 से 8 को काट देता हूँ। ठीक है जी, आएगा इसीलिए मैंने काटा, अगर नहीं आता ना हर जगह तो मैं जो कॉमन रहता बस उसी को एलिमिनेट करता। अब टोटल अल्कोहल कितना हो गया तो 6 हो गया, टोटल वाटर कितना हो गया तो 7 हो गया। बताओ अल्कोहल का परसेंटेज निकालना है, तो अल्कोहल का परसेंटेज क्या है, 6/13 है या नहीं है, 6/13 है। ये तो फ्रैक्शन हो गया, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लीजिए 100% से मल्टीप्लाई कर दिया गया।
अब आइए जरा इसको कटिंग कर लेते हैं। 13 में 4 का मल्टीप्लाई 13 चौके 52 होता है, 8 बचा, 13 छक्के 78 होता है। ठीक है जी, 46 कहीं दिख रहा है? हाँ जी, ऑसम आंसर हो जाएगा आपका। 78 में से आपका 2 बच गया, 20 हो गया, तो 13 एकम 13 होता है, फिर 7 बच गया तो 70 हो गया, और 13 पच्चे 65 होता है। तो आपका आंसर कितना आ गया? 46.15%, यानी कि ऑसम आंसर है। आइए दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकम ऑफ सोहित एंड मोहित इज 3500 एंड 2100 रेस्पेक्टिवली। सोहित जी हैं, मोहित जी हैं, इनका इनकम जो है वो 3500 है और इनका इनकम 2100 है। द वैल्यू ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज सेम। अब देखिए, ये इनकम हो गया, ये इनकम हो गया, इनका एक्सपेंडिचर जो है ना वो सेम है। मान लेता हूं कि ये ₹X खर्च करते हैं तो ये भी ₹X खर्च करते हैं, एंड रेशियो ऑफ देयर सेविंग इज 5:1। अब बताना है कि व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर ऑफ सोहित, मतलब एक्स की वैल्यू निकाल देनी है आपके पास। तो हमें क्या पता लगा? हमें पता ये लगता है कि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा लूँ तो सेविंग मिल जाता है, और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है। तो आइए जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3500 में से मैंने एक्स को घटा लिया, और मोहित जी का आपका 2100 में से भी एक्स को घटा लिया, तो ये सोहित का सेविंग हो गया और ये मोहित का सेविंग हो गया। तो इनका रेशियो क्या है? इनका रेशियो है 5:1। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 माइनस एक्स ही आएगा। चलिए इसको लिखते हैं, 3500 माइनस एक्स, और इधर आ गया 10500 और माइनस का 5x। माइनस का 5x इधर जाएगा तो प्लस का 5x हो गया। 5x माइनस 4x कितना होता है? तो 5x माइनस एक्स कितना होता है? 4x होता है। 10500 में से 3500 घटा लिया मैंने, तो 3500 घटाऊंगा तो कितना आएगा? तो 70,000 आ जाएगा। सॉरी 7000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7000। एक्स की वैल्यू जो है वो आ गई आपकी 7000 में 4 का डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते हैं जरा। 4 एकम 4 होता है, 3 बचा। अब आ गया 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पच्चे 20 और 1 जीरो बच गया। मतलब कि आपका जो सोहित जी का एक्सपेंडिचर है वो 1750, कितना ऑसम एक्सपेंडिचर आ चुका है। आइए दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A container contains a mixture of milk and water in the ratio 4:3। मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया गया है किसी कंटेनर में, क्या दिया गया है? तो 4:3 दिया गया है। ठीक है जी। इफ 14 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, देन द न्यू मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 1:1। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द कंटेनर। देखिए दोस्तों, इसमें से 14 लीटर मिक्सचर निकाला गया। 14 लीटर अगर मिक्सचर निकाल लूँ, फिर भी जो रेशियो रहेगा वो 4:3 ही रहेगा। रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि मैं कुछ मिला ना दूँ। अब क्या बोला गया कि इसमें वाटर मिला दिया गया, कितना? तो 14 लीटर रिप्लेस किया गया है, तो वाटर आपका 14 लीटर मिल गया। और मिक्सचर में वन मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बच गया? तो 1:1 बच गया। अब 1:1 को क्या मैं 4:4 लिख सकता हूँ? तो हाँ लिख सकता हूँ, ये 1:1 ही तो है। मैंने इसको 4:4 इसलिए लिखा क्योंकि मिल्क नहीं मिला रहा हूँ, तो मिल्क 1:1 होना चाहिए। मिल्क आपका जितना है यहाँ उतना ही यहाँ होना चाहिए, तो ये 4 तो यहाँ भी 4 आना चाहिए। अब इसे 1:1 करना है, यानी कि ये 4 तो ये भी 4 रखना पड़ेगा, तभी तो 1:1 होगा। अब देखना, 1 यूनिट वाटर मिला, 1 यूनिट वाटर की वैल्यू कितनी है? तो 14 लीटर है। आई बात समझ में? अब बताओ, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द कंटेनर पूछा जा रहा था। अब बताओ यहाँ पे टोटल कितना यूनिट का मिक्सचर है? यहाँ पे जितने यूनिट का मिक्सचर है, या फिर आप ये काम भी कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो? जरा ध्यान से सुनना। मैं बोलता हूं कि 14 लीटर आपने निकाला, 14 लीटर आपने मिलाया, मतलब कि जो फाइनल क्वांटिटी वही इनिशियल क्वांटिटी। तो फाइनल क्वांटिटी क्या है? तो आपका 8 यूनिट है। अब 1 यूनिट की वैल्यू 14 लीटर, तो 8 यूनिट की वैल्यू 14 लीटर से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या बच जाएगा? 112 लीटर। जितना निकाला है उतना ही मिलाया है, मतलब जो फाइनल वही इनिशियल। तो आपका इनिशियल कितना ऑसम आंसर है? 112 लीटर। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित एंड राहुल इन्वेस्टेड ए एंड ए प्लस 400। ए इन्वेस्ट किया अमित ने और राहुल ने इन्वेस्ट किया ए प्लस 400। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम, अब इनके पीरियड ऑफ टाइम जो है ना वो सेम है। इफ अमित गेट्स 1600 एज प्रॉफिट आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 3400, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब देखना,
अमित का जो इन्वेस्टमेंट और राहुल का जो इन्वेस्टमेंट है उनका जो रेशियो होगा वही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो इनका रेशियो लेता हूँ, अमित का इन्वेस्टमेंट ए, राहुल का इन्वेस्टमेंट ए प्लस 400, इनका रेशियो ले लिया मैं। अमित का प्रॉफिट जो है वो 1600 है, तो इसका प्रॉफिट मैंने 1600 लिख दिया। अब बताओ 3400 में से 1600 है, यानी कि राहुल का प्रॉफिट कितना होगा, 3400 माइनस 1600 यानी कि 1800। ठीक है दोस्तों, अब देखना जरा ध्यान से, ये डबल जीरो का झंझट खत्म कर दें, डबल जीरो का झंझट खत्म करते हैं, क्योंकि डबल जीरो तो खत्म होगा ही होगा। तो ये लीजिए आपका डबल जीरो खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 2 से ये 8 बार में कट जाता है, 2 से ये 9 बार में कट जाता है। 9a की वैल्यू जो होगी वो 8a प्लस का 3200 आ जाएगा। 8a इधर जाके माइनस होगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 3200 आ जाएगी। आपसे क्या पूछा जा रहा था, a की वैल्यू ही पूछी जा रही थी, तो आपका आंसर कितना एलिगेंट है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A vessel contains mixture of milk and water in the ratio of 5:2। एक वेसल में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:2 है। मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो 5:2 है। ठीक है दोस्तों, 35 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम द वेसल एंड नाउ द डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन द रिमेनिंग मिक्सचर इज 60 लीटर। इसमें से 35 लीटर आप मिक्सचर को आउट करोगे ना, तो इसका जो रेशियो होगा वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा, वो तो 5:2 ही रहेगा। अब बोला गया कि मिल्क एंड वाटर का जो रिमेनिंग मिक्सचर है उसमें डिफरेंस है 60 लीटर का। मिल्क और वाटर का डिफरेंस कितना यूनिट दिख रहा है, 3 यूनिट दिख रहा है। 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 60 लीटर होगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 20 लीटर होगा। ठीक है दोस्तों, बोला जा रहा है देन फाइंड द इनिशियल मिक्सचर इन द वेसल। इनिशियल मिक्सचर आपको बताना है, पहले यहाँ वाला फाइंड कर लो। तो यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू 20 लीटर, तो आप बताओ 7 यूनिट का वैल्यू 140 लीटर होगा या नहीं। 140 लीटर कब है, तो 35 लीटर निकालने के बाद है। तो इनिशियल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 140 प्लस 35 यानी कि 175 लीटर हो जाएगी। दोस्तों आपका आंसर कितना एलिगेंट है। आइए दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A vessel is full of alcohol. 1/4 of the alcohol is replaced with water। ठीक है जी, एक वेसल में आपका फुल अल्कोहल था, मतलब बहुत मजे पे मजे लिया जा रहा था। अब इसमें से 1/4 निकाल लिया गया। अगेन 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 15 लीटर ऑफ अल्कोहल इज एडेड। ठीक है जी, पहले एक लाइन सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरी लाइन। अब देखना यहाँ 1/4 दिया गया है ना, मतलब मैं मान लेता हूँ कि वेसल में जो सबसे पहले अल्कोहल जो था ना, वो अल्कोहल आपका 4x था। अगर वेसल में से 1/4 यानी कि इसका 1/4 निकालोगे तो x निकालोगे, x निकालोगे तो अल्कोहल बच जाएगा कितना, 3x। और वाटर कितना आ जाएगा, वाटर आ जाएगा आपका x, क्योंकि रिप्लेस कर रहे हो आप वाटर से। तो रिप्लेस कर दिया हमने वाटर से। अब अल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या हो गया, तो 3x और x यानी कि 3:1 हो गया। अब बोला गया अगेन 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। अगर आप इसमें से 20 लीटर मिक्सचर टेकन आउट कर रहे हो, 20 लीटर मिक्सचर टेकन आउट करोगे तो वो भी 3:1 के रेशियो में निकलेगा, क्योंकि जिस रेशियो में मिक्सचर उसी रेशियो में आपका टेकन आउट वाला भी निकलता है। तो 3:1 के रेशियो में निकला अल्कोहल और वाटर। 3 1 की वैल्यू आपका 20 है, 4 की वैल्यू 20 हो गई, 1 की वैल्यू 5 हो गई और 3 की वैल्यू 15 लीटर हो गई। मतलब कि अल्कोहल जो यहाँ से निकलेगा वो 15 लीटर निकलेगा और आपका वाटर जो निकलेगा वो 1 x की वैल्यू आपका 5 लीटर वाटर निकलेगा। अब बताना जरा, 15 लीटर अल्कोहल इज एडेड। अब 15 लीटर आपका अल्कोहल निकला और 15 लीटर आपका अल्कोहल ऐड कर दिया गया, लेकिन आप देखना जरा ध्यान से, 5 लीटर यहाँ पे वाटर भी निकला है। अब बोला गया है द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द फाइनल मिक्सचर इज 80%। फाइनल मिक्सचर में जो आपका अल्कोहल हो गया वो 80% हो गया। तो हमें क्या करना है कि फाइनली देखना है आपका अल्कोहल कितना बचा। 15 और 15 तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब फाइनली आपका अल्कोहल 3x बचा और वाटर कितना बचा, तो x माइनस 5 बच गया। वाटर आपका x-5 बच गया। अब ये 80% है, 80% होने का मतलब ये हो गया कि 3x बाई x-5। 80% का मतलब क्या है कि 5 में से 4 होना। अगर 5 में से 4 है अल्कोहल तो 1 होगा वाटर। अब इनका रेशियो मिल गया। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इनिशियली। यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकलेगी, फिर मैं 4x की वैल्यू निकाल दूंगा। तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4x
माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस का 20 इधर लेके जाइए, 3x इधर लेके आइए, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर भी 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका आंसर कितना क्यूट आया है दोस्तों। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A vessel contains a mixture of milk and water in the ratio 5:1। तो आपका देखते हैं जरा ये क्या क्वेश्चन है। अ वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:1। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:1 है यहाँ पे एक वेसल में। 30 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव फ्रॉम द वेसल। अब इसमें से 30 लीटर को रिमूव किया गया तो भी रेशियो आपका 5:1 ही रहेगा, ये रेशियो चेंज नहीं होगा। इफ द क्वांटिटी ऑफ रिमेनिंग मिल्क इन द वेसल इज 55 लीटर। अब 5 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो 55 लीटर दे दी गई। अब बोला गया देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द वेसल इनिशियली। इनिशियली कितना वाटर था ये आपको बताना है। अगर 5 की वैल्यू 55 लीटर तो 1 की वैल्यू 11 लीटर है ना। अब बताओ यहाँ पे टोटल मिक्सचर कितना होगा, 55 + 11 66 लीटर। अगर 66 लीटर मिक्सचर है, वाटर तो यहाँ पे 1/5 है, वाटर 1/6 है, वाटर यहाँ पे 1/6 है, इनिशियली 1/6 है वाटर। मतलब कि इनिशियल मिक्सचर निकाल के उसका 1/6 निकाल देना है तो वाटर निकल जाएगा। अब देखना जरा, मिक्सचर में से 30 लीटर निकालने के बाद ये 66 हो रहा था, तो बताओ जरा इनिशियली मिक्सचर कितना होगा, तो 66 + 30 यानी कि 96 होगा। अगर 96 का 1/6 निकाल दूं तो वही हमारा इनिशियल वाटर होगा, यानी कि आपका आंसर कितना ऑसम आया हुआ है। आइए दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम इन सेक्शन ए एंड बी आर 225 एंड 280। ए एंड बी का सेक्शन है, इसमें पास वालों का नंबर दिया गया है, क्या है वो, तो 225 है, 225 एंड 280 है। इन इफ इन सेक्शन ए 25% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स गॉट फेल्ड, इसमें 25% स्टूडेंट फेल हो गए, यानी कि 4 में से 1 फेल हुए, है ना। तो ये आपका यहाँ पे फेल लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे फेल लिखते हैं, यहाँ फेल लिख देते हैं और यहाँ पे अपीयर्ड लिख देते हैं। मान लेते हैं कि 4 अपीयर्ड हुए और 1 फेल हो गए तो 3 आपके पास हुए होंगे, तो ये 3 यूनिट की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों। ए बी 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट गॉट फेल्ड। अब 30% आपका बी में फेल हो गए, मतलब 10 में से 3 फेल हो गए, तो आपका 10 में से 3 फेल हो गए तो अपीयर 10 हुए होंगे और 3 फेल होंगे और 7 पास हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ इसके लिए 3 यूनिट की वैल्यू है और ये वाली जो चीज़ है इन दोनों के लिए 7 यूनिट की वैल्यू है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए टू सेक्शन बी। अब देखना 3 यूनिट की वैल्यू अगर 225 तो 1 यूनिट की वैल्यू 75। अब सेक्शन ए में आपके टोटल 4 लोग हैं, अब 4 लोग हैं तो आपका सेक्शन ए का वैल्यू कितना होगा, तो 4 × 75 हो जाएगा। आई बात समझ में। और बी में देखना 7 यूनिट की वैल्यू अगर 280 तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 और 10 यूनिट की वैल्यू 400। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 10 यूनिट का वैल्यू। अब 4 से ये कट जाता है 100 बार में, तो 100 बार में काट दिया। 25 से ये 3 बार में कटता है, 25 से ये आपका 4 बार में कटता है। ए और बी में स्टूडेंट्स के रेशियो कितना आ गया, एलिगेंट आया हुआ है 3:4। आइए दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इन्वेस्टेड 2000 एंड बी इन्वेस्टेड 500 मोर देन ए। ए ने 2000 इन्वेस्ट कर दिया, 2K इन्वेस्ट कर दिया, बी ने 500 मोर यानी कि 2.5K इन्वेस्ट कर दिया और सी ने इन्वेस्ट किया आफ्टर 6 मंथ 1500 यानी कि 1.5K इन्वेस्ट कर दिया। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर सी गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 350 देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट। ए एंड बी इन्वेस्ट किए थे, अब देखना आफ्टर 6 मंथ सी आ रहा है, यानी कि ये जो दोनों है ना ये 1 साल तक काम करेंगे। ये 12 महीने तक काम किया इन्होंने भी 12 महीने तक और इन्होंने 6 महीने ही काम किया। अब इनको जो रेशियो मिला प्रॉफिट में, जो शेयर मिला वो 350 मिला, टोटल प्रॉफिट बताना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे शेयर आपका रेशियो ऑफ
इन्वेस्टमेंट, और वो बराबर होगा रेशियो ऑफ प्रॉफिट के। 6 से एक बार में, 6 से दो बार में, और 6 से ये भी दो बार में। के सबको कैंसिल कीजिए, तो ये आ गया 4, ये आ गया 5, और ये आ गया 1.5। 1.5 की वैल्यू आपकी 350 दी गई है, तो आपको टोटल प्रॉफिट बताना है, यानी कि 459 यानी 10.5 की वैल्यू बतानी है। देखना जरा ध्यान से, मैं सब में दो दो से मल्टीप्लाई कर लूँ क्या, तो ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, है ना। तो आपका 3 यूनिट की वैल्यू जो है वो क्या दी गई है, वो 350 दे दी गई है, और आपसे 8, 10, 18 और 3, 21 यूनिट की वैल्यू पूछी जा रही है। 21 यूनिट की वैल्यू जो निकालनी है, तो देखना जरा ध्यान से, 3 का 7 गुना होता है ना 21, तो इसके वैल्यू में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको 21 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखना 35 में 7 का मल्टीप्लाई कितना होता है जी, तो देखते हैं जरा क्या आता है ये। 7 में 0 का मल्टीप्लाई 0 आया, 7 बचे 35 का 5 हो गया, हमारे पास 3 बचा, 7 या 21 और 3 24 होता है। तो आपका आंसर देखते हैं जरा क्या है, आपका आंसर है नन ऑफ दीज, यानी कि आपका प्रॉफिट कितना होगा टोटल 2450। आइए दोस्तों लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। 30% ऑफ ए प्लस 30 एंड 1/2 ऑफ बी इज 4:5। 30% का मतलब 3/10, 3/10 ऑफ ए प्लस 30, और बोला गया 1/2 ऑफ बी। 1/2 का मतलब 12/10, 12/10 का मतलब क्या हुआ कि 12/10 लिख दीजिए, और इसका बी ले लीजिए, और इनका रेशियो क्या दिया गया है, तो 4/5 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखना, इस 10 से इस 10 को काट देता हूँ, इस 3 से इसको काट देता हूँ मैं 4 बार में, 5 से इधर मल्टीप्लाई और 4b का इधर मल्टीप्लाई, तो 16b आ गया, और 16b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 5a, अब प्लस का क्या, तो 150। 16b का वैल्यू आ जाएगा 5a प्लस 150। अब बोला गया कि डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ बी, ए एंड बी इज ट्वाइस ऑफ बी, ए माइनस बी जो है वो ट्वाइस ऑफ बी के बराबर है। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि b को इधर ले जाके ऐड कर दीजिए, तो 3b की वैल्यू a के बराबर मिल जाएगी, और a बाई b जो होगा वो क्या आ जाएगा, तो 3:1 आ जाएगा। अब देखना a की वैल्यू 3b के बराबर है, तो क्या मैं यहाँ पे 3b लिख सकता हूँ, बोलो है ना। a की वैल्यू अगर 3b के बराबर है, तो इस a की जगह पे 3b अगर लिखूं तो ये 15b हो जाएगा। 15b अगर इधर जाके माइनस हुआ, तो b की वैल्यू आपके पास 150 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर b की वैल्यू 150 है, तो ये लो 150 आ गया, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 150 का 3 गुना, यानी कि 15 तिया 45, यानी 450 हो जाएगा। आपको निकालना था 1/1.3a एंड 1.2b। 1.3a प्लस 1.2b निकालना था। 1.3 में किसका मल्टीप्लाई होगा, तो 450 का, यानी कि 13 में 45 का मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों, और फिर 12 में आपका 15 का मल्टीप्लाई कर देना है, और इसे ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 13 में 5 का मल्टीप्लाई 65 होता है, 6 बचा 13 चौको 52, और 6 होता है 58। ठीक है जी, 12 में 15 का मल्टीप्लाई होता है 180, इसे ऐड करते हैं, 500, 100, 600, और 80, 80, 160, 760, 765 आ गया दोस्तों। अब हमारे पास क्या आंसर आ चुका है, तो बी फॉर ब्यूटीफुल आपका आंसर है। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 years ago, रेशियो ऑफ एज ऑफ राहुल एंड निखिल इज 5:1। राहुल एंड निखिल का एज का रेशियो दिया गया था प्रेजेंट से 4 साल पहले, आपका ये था 5:1 था। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर 8 ईयर सम ऑफ राहुल निखिल एंड अनिल विल बी 86 ईयर्स। अब आज से 8 साल पहले, आज से 8 साल पहले सम ऑफ राहुल निखिल एंड अनिल जी एक आ गए। अब इनका सम जो है वो कितना है, तो वो है आपका 86 ईयर्स। अगर मैं इनका प्रेजेंट का सम निकालना चाहूँ, तो 8 साल अनिल का भी घटेगा, 8 साल निखिल का भी घटेगा, 8 साल आपका राहुल का भी घटेगा, यानी कि टोटल 24 साल घटेगा। इसी में से 24 घटा दूं तो इनके प्रेजेंट एज का सम मिल जाएगा। 24 घटाता हूँ, 6 में से 4 चला गया 2, और 8 में से 2 चला गया तो 6 आ गया। अब देखना, आज से 4 साल पहले का अगर एज घटाऊं, एज निकालना चाहूँ इन सब का, तो इन सबका आज से 4 साल पहले का एज क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि ये सबका एज जो होगा। अच्छा पहले देखते हैं ये निकालना जरूरी है या नहीं।
रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ निखिल एंड अनिल इज 2:1। प्रेजेंट एज निखिल और अनिल का जो है वो 2:1 है। तो देखना दोस्तों, मैं मानता हूं ये 5x है और ये है 1x। तो 5x + 4 ये हो जाएगा प्रेजेंट में, क्योंकि इस टाइम से 4 साल बाद का प्रेजेंटेज है, और ये हो जाएगा x + 4। निखिल एंड अनिल का प्रेजेंटेज 2:1 के रेशियो में है। तो अगर मैं ये 2 यूनिट का वैल्यू है, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल दूं तो अनिल का एज मिल जाएगा। अनिल का एज क्या होगा, तो इसी में 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो x/2 अब +2 आ जाएगा। तो अनिल का एज आ गया आपके पास x/2 + 2 आ गया। अब आपके पास क्या मिल गया कि फाइंड द प्रेजेंटेज ऑफ राहुल, मतलब कि 5x + 4 की वैल्यू निकालनी है, और इन तीनों का सम जो होगा वो 62 होगा। अब इन तीनों का सम ले लेते हैं हम लोग 62, और प्रेजेंटेज ऑफ राहुल कैलकुलेट कर देते हैं। तो 5x + x 6x और x/2 यानी कि 6.5x आ जाएगा, है ना। 6.5x का मतलब क्या होता है, तो 13x/2 होता है दोस्तों। उसके बाद क्या बच गया, तो 4 4 8 2 10। तो 10 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि क्या बच जाएगा 52। तो 13 से ये 4 बार में आ गया, और x की वैल्यू आपकी 8 आ गई। अब आपको निकालना है 5x + 4 की वैल्यू। तो 8 × 5 = 40 और 4 44 साल आपका आंसर होगा। कितना क्यूट सा। आइए दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ जूस एंड वाटर इन अ कंटेनर इन अ सर्टेन रेशियो। मतलब कि एक मिक्सचर है आपका जूस का और वाटर का, किस रेशियो में है पता नहीं है। अगर आप 22 लीटर वाटर ऐड करते हो, अगर 22 लीटर वाटर ऐड करते हो, इफ 22 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर देन क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम्स 40%। 40% का मतलब होता है 2/5 ऑफ क्वांटिटी ऑफ जूस, मतलब क्वांटिटी ऑफ जूस का 2/5 हो जाएगा। 2/5 होने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 5 यूनिट रहेगा तो ये 2 यूनिट रहेगा। फिर बोला गया इफ 49 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, अगर यहाँ पे 49 ऐड करते तो आपका वाटर बिकम 60% ऑफ क्वांटिटी ऑफ जूस। 60% का मतलब 3/5 होता है, यानी कि अगर जूस 5 रहता तो आपका वाटर 3 हो जाता। अब एक बात बताओ मुझसे, ये कब होता है, यहाँ पे आप 49 लीटर ऐड करते तब होता है ना। मतलब कि अगर मैं ये वाला वैल्यू निकाल दूं या ये वाला वैल्यू निकाल दूं, ये वैल्यू निकाल के यहाँ पे मिक्सचर कितना है वो निकाल के 49 घटा लूं तो भी इनिशियल क्वांटिटी मिल जाएगा, क्योंकि हमसे इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछा जा रहा है। या फिर ये वाला वैल्यू निकाल के 22 घटा लूं तो भी इनिशियल क्वांटिटी मिल जाएगा। अब देखना जरा ध्यान से, अब 22 लीटर वाटर ऐड करने के बाद रेशियो क्या है 5:2 है। अब फिर से आपने वाटर ही ऐड किया है, 49 लीटर तो आपने इनिशियल में ऐड किया है, तो उसके बाद रेशियो क्या आ गया है 5:3 आ गया है। अब एक बात बताओ, अगर 49 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, 22 लीटर यहाँ ऐड करने के बाद अगर मैं 27 लीटर फिर से यहाँ पे ऐड कर देता तो भी बात बराबर होती। 49 लीटर ही आप ऐड करते है ना। अब 49 लीटर ऐड करने के बाद रेशियो फिर से यही रहता। इसका मतलब कि आप 22 लीटर ऐड करो और फिर 27 लीटर ऐड करो या फिर 49 लीटर ऐड करो, बात बराबर है। यहाँ पे आपका वाटर ऐड हुआ है, जूस ऐड नहीं हुआ है, इसीलिए जूस क्या है इक्वल है। अगर इक्वल नहीं रहता इक्वल कर लेते। 2 से 3 यूनिट हो गया आपका वाटर, यानी कि 27 लीटर बढ़ा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी जो है वो 27 लीटर है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है दोस्तों, तो आप बोलेंगे कि 27 लीटर है। 27 लीटर है। हमें निकालना है क्या, तो 7 यूनिट का वैल्यू, ये आपका क्वांटिटी, ये आपका क्वांटिटी है अभी, जो जूस का क्वांटिटी है, सॉरी मिक्सचर का जो क्वांटिटी है वो 5:2। यहाँ से ये 7 यूनिट के वैल्यू निकाल के 22 माइनस करना है, तब जाके इनिशियल क्वांटिटी मिलेगा, क्योंकि इनिशियल में 22 जोड़ने के बाद ये मिला है। तो 7 यूनिट माइनस 22 लीटर की वैल्यू निकालनी है। अब 1 यूनिट की वैल्यू 27, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या, 7 सत्ते 49, यानी कि 9 आ गया, 2 सत्ते 14 और 4 18, यानी कि 189 लीटर आ गया। 189 लीटर माइनस 22 लीटर की वैल्यू हो जाएगी, 9 में से 2 चला गया 7, 18 में से 2 चला गया 16, यानी कि 167। कितना ऑसम आंसर है। आइए दोस्तों लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 years ago एज ऑफ एज फादर इज 2/5 टाइम्स ऑफ एज ऑफ ए। 5 साल पहले ए और ए के फादर का रेशियो दिया गया है 2/5। अब 2/5 दिया गया है एट दैट टाइम एंड 5 ईयर, हेंस द रेशियो ऑफ प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एज फादर टू दैट ऑफ ए इज 2:1। फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड हिज
फादर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट एज मान लेते हैं, इस लाइन में आता है। आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले फादर जो थे वो 2.25 थे। 2.25 होने का मतलब ये हुआ कि 25/10 थे। 25/10 का मतलब 5/2 थे। 5/2 का मतलब अगर ये 5 थे तो ये 2 थे। तो देखिए ना जरा, 2 का 2.5 टाइम्स कितना होता है? 5 होता है। रेशियो मिल गया इनका। अब 5 साल बाद ए का फादर का और ए का रेशियो होगा 2:1। अब 5 साल बाद और 5 साल बाद रेशियो जो होगा वो 2:1 हो जाएगा। तो ये 2 यूनिट होंगे, तो ये 1 यूनिट होंगे। अब हमसे क्या पूछ दिया गया? हमसे पूछ दिया गया कि बताओ कि अभी सम ऑफ प्रेजेंट एज क्या है। देखना दोस्तों ध्यान से, एज के बीच का गैप कभी भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, चलिए यहाँ पे भी 3 करते हैं। 3 करने के लिए यहाँ पे अगर 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 बनेगा और ये 6 बनेगा। 1 यूनिट इनका एज बढ़ा, 1 यूनिट इनका बढ़ा, 1 यूनिट इनका बढ़ा। 1 यूनिट की वैल्यू साल में कितनी हो गई? तो 5 साल प्लस 5 साल 10 साल, यानी कि 10 साल एज हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जरा देखना ध्यान से, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 साल है तो 6 प्लस 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 6 प्लस 3 यूनिट यानी कि इनके एज का सम 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 90 साल। ये 90 ईयर्स कब का एज है? आज से 5 साल बाद दोनों का एज है। अगर मैं आज दोनों के एज का सम निकालना चाहूँ, अगर मैं आज दोनों के एज का सम निकालना चाहूँ, क्योंकि यही हमसे पूछा जा रहा है, तो आज दोनों के एज का सम क्या होगा? इसमें से 5 साल आपका ए का भी घटेगा और 5 साल ए के पापा जी का भी घटेगा, यानी कि दोनों का 10 साल घटेगा। अब इसमें से 10 साल घट गया जमुना, तो बताओ ये कितना आ गया? तो 90 माइनस 10 क्या होता है? 80 होता है। आपका आंसर कितना क्यूट है। आइए दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिकल मिक्सचर ऑफ ए कंसिस्ट केमिकल्स पी एंड क्यू इन द रेशियो 1:3। पी एंड क्यू का जो रेशियो है केमिकल में वो है आपका 1:3 है। केमिकल मिक्सचर ए में आपका पी एंड क्यू जो है वो 1:3 है। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं। केमिकल बी कंसिस्ट ऑफ केमिकल्स पी एंड क्यू इन रेशियो ऑफ 3:2। बी में जो पी एंड क्यू का रेशियो है वो 3:2 है। Both the chemical A and B are mixed in 2:5 in large container. What is the percentage concentration in present in final mixture as P? P का फाइनल कंसंट्रेशन बताना है। अब इनको लिया किस रेशियो में जा रहा है? तो 2:5 के रेशियो में। अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे क्वांटिटी क्या है? A की 4 है। यहाँ पे क्या है? इसकी क्वांटिटी 5 है। अब 4 5 को बराबर करना है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना होगा? यहाँ पे 5 से और यहाँ पे 4 से। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको 2:5 के रेशियो में लेना है, तो इसका 2 गैलन लेना है और इसका 5 गैलन लेना है। चलिए जी, 5 से 5 को कैंसिल कीजिए, 2 से 2 को कैंसिल कीजिए। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या आ गया? पी का कंसंट्रेशन बताना है। पी यहाँ पे कितना आ गया? तो 1 यूनिट है। 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 यूनिट, 2 का मल्टीप्लाई 3 में 6 यूनिट, तो 6 और 1 कितना होता है? तो 7 यूनिट पी आ गया। 3 में 1 का मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे बी 2 × 2 4, यानी कि 4 और 3 कितना हो गया? क्यू, तो 7 हो गया। अब पी 7 है और क्यू भी 7 है। ठीक है जी, तो ये 1:1 के रेशियो में है, 1:1 के रेशियो में है। तो पी का पोर्शन कितना है? 1 है आउट ऑफ 2। कितना परसेंट होता है? 50% होता है। आपका आंसर कितना ब्यूटीफुल आ चुका है। आइए दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूवी सेल्स 2 टाइप्स ऑफ मिल्क। यूवी 2 टाइप के दूध को बेचता है। अब क्या है कि इन फर्स्ट टाइप ऑफ मिल्क देयर इज 40% मिल्क इन प्रेजेंट एंड रेस्ट इज फ्रॉम वाटर। अब यूवी टाइप 1 का मिल्क बेचता है और टाइप 2 का मिल्क बेचता है। मिल्क है और वाटर है। 40% मिल्क है टाइप 1 में, यानी कि 2 यूनिट मिल्क है तो 3 यूनिट वाटर है। 40% का मतलब 2/5, 5 में से 2 मिल्क तो 3 वाटर। Whereas in the second type only 40% water is present। अब 40% वाटर है आपका सेकेंड टाइप में, तो सेकेंड टाइप में आपका 2 वाटर तो 3 आपका मिल्क। बोला गया ही टेक्स 30 लीटर ऑफ आपका 30 लीटर्स एंड 20 लीटर फ्रॉम बोथ रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द प्रेजेंट इन न्यू मिक्सचर। अब इसका उसने 30 लीटर लिया और इसका उसने 20 लीटर लिया। ठीक है जी, अब मिल्क का परसेंटेज बता देना है जब इनको मिलाया जाए।
तो मिल्क का परसेंटेज इन फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर कितने लीटर का होगा? तो 30 20 50 लीटर का होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब बताना जरा, मिल्क यहाँ पे कितना है? तो 2/5 है। 2/5 कितना होता है? तो 5 से 6 बार में 12 होता है। ठीक है जी। और यहाँ पे 3/2 है, 3/5 है आपका मिल्क, तो 3/5 यहाँ से कितना होता है? तो 12 होता है। ठीक है जी। 3/5 अगर 20 का करेंगे, 5 चौके 20 और 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12, मतलब कि यहाँ पे 24/50 आपका मिल्क है। 24/50 का मतलब 12 और ये 25, 12/25 फ्रैक्शन का परसेंटेज जो होता है वो होता है 48%। मतलब मिल्क का परसेंटेज क्या है फाइनली? तो डिलीजेंट है। आइए देखते हैं, डिलीशियस है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन इज हैविंग टू वैराइटीज ऑफ शुगर, फर्स्ट वैरायटी ऑफ शुगर कॉस्टिंग, अच्छा जी, मोहन का फर्स्ट वैरायटी का शुगर है जो 25 रुपए का है, सेकंड वैरायटी का शुगर जो 32 रुपए का है। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट वैरायटी शुड ही एडेड टू 30 kg ऑफ सेकंड वैरायटी सच दैट कॉस्ट ऑफ मिक्सचर बोथ वैराइटीज बी वर्थ 27 रुपीज पर केजी। इसका मतलब मिक्सचर लगाते हैं। टाइप 1 का प्राइस कितना है? 25 रुपये के जी। टाइप 2 का प्राइस है 32 रुपये पर के जी। और मिक्सचर का प्राइस कितना बताया जा रहा है? तो 27 रुपये पर के जी। मिक्सचर लगाते हैं, इनके क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा, किस क्वांटिटी में इनको मिलाया था। 25 और 27 का वैल्यू आता है 2, डिफरेंस, इनका डिफरेंस आता है 5, मतलब इनको 5:2 के रेशियो में मिला गया था। अब देखना जरा ध्यान से, 25 रुपये पर केजी वाला है और शुगर है आपका 32 रुपये पर केजी। 30 केजी सेकंड वैरायटी का, मतलब ये जो 2 यूनिट की वैल्यू है ना, ये 30 केजी है। 1 यूनिट की वैल्यू 15 केजी और 5 यूनिट की वैल्यू 75 केजी हो जाएगी। मतलब कि फर्स्ट वाला वैरायटी आपने कितना केजी लिया है? तो 75 केजी लिया है। फाइंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट वैरायटी शुड ही एडेड। तो आपका आंसर कितना औसम हो जाएगा। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीन एंड नमन इन्वेस्टेड 6,000 8,000 फॉर 12 मंथ 6 मंथ रेस्पेक्टिवली। ये नवीन जी हो गए और ये नमन जी हो गए। नमन जी ने और नवीन जी ने, नवीन जी ने 6,000 इन्वेस्ट किया और नमन जी ने 8,000 इन्वेस्ट किया। इन्होंने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और इन्होंने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। फाइंड प्रॉफिट शेयर ऑफ नमन इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन प्रॉफिट शेयर ऑफ नवीन। अब बताना है कि नवीन का प्रॉफिट शेयर नवीन के प्रॉफिट शेयर से कितना कम या ज़्यादा है। 6 से 1 बार में, 6 से 2 बार में, 2 से 3 बार में और 2 से 4 बार में। 3 से 2, अब 2 से ये भी 4 बार में कट जाए, 2 से ये 4, 2 बार में कट जाएगा। मतलब कि नवीन का प्रॉफिट 3 है तो नमन का प्रॉफिट 2 है। ठीक है जी। अब नवीन के प्रॉफिट से नमन का प्रॉफिट 1 यूनिट कम है, 1 यूनिट कम है 3 यूनिट से, तो आपका 1/3 का मतलब क्या होता है? तो 33.33% लेस इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका कितना एलिगेंट है। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। PQR ने इन्वेस्ट किया 6, 7 और 8 के रेशियो में एक बिजनेस में। PQ और R 6, 7 और 8 के रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है जी। गॉट एनुअल प्रॉफिट ऑफ 2,44,900 इफ P एंड R विड्रू देयर अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 मंथ एंड 7 मंथ। P जो है आपका 3 महीने रहा, R जो है आपका 7 महीने रहा। ठीक है जी। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन P एंड R शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब देखना, इन्होंने जो इन्वेस्ट किया ना, एनुअल प्रॉफिट मिला है, मतलब 1 साल तक इन्वेस्टमेंट रहा है। ये तो 3 महीने पे निकाल लिया, ये 7 महीने पे निकाल लिया, मतलब कि ये जो रहे हैं 12 महीने के लिए रहे। अगर मैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालूं तो प्रॉफिट का रेशियो वही मिल जाएगा। 12 महीने यहाँ भी है, बाद 3 महीने यहाँ भी है। एम 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 कैंसिल कीजिए, बात को खत्म कीजिए। 6 में 3 का मल्टीप्लाई 18 होता है, 12 में 7 का मल्टीप्लाई 84 होता है और 7 अट्ठे होता है 56। ठीक है जी। अब इसको काट सकते हैं क्या? 2 से 9 बार में, 2 से 42 टाइम्स में और 2 से 28 बार में काट सकते हैं, और ज़्यादा इसको नहीं काटा जा सकता। किसी एक चीज़ को एक लिमिट तक काटा जा सकता है, इतना भी नहीं काटना चाहिए कि बाद में जाके प्रॉब्लम होने लगे। तो आप काटो, बेशक काटो, लेकिन थोड़ा लिमिट में काटो। ठीक है दोस्तों। अब आपसे क्या बोला गया कि टोटल प्रॉफिट जो है 2,44,900 है। आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन P एंड R का शेयर का प्रॉफिट। तो P एंड R के प्रॉफिट का शेयर का डिफरेंस कितना है? तो 9 और 28 का डिफरेंस कितना होता है? तो आप बोलोगे 19 यूनिट होता है। मतलब कि 19 यूनिट की वैल्यू बतानी है और आपको वैल्यू कितने यूनिट की दे दी गई? तो 42 और 28 70, ये हो गया 70 और 9 69, मतलब सॉरी 79 यूनिट की वैल्यू आपको दे दी गई है। 2449
00 आपका कितने यूनिट का वैल्यू है, तो वो है 79 यूनिट का वैल्यू, और आपको बताना है 19 यूनिट का वैल्यू बता देना है। देखना जरा इसको काटा जाए, 79 से 3 टाइम्स में काट देते हैं, 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई किया, 80 में 3 का मल्टीप्लाई 240 और 3 घटा लो तो 237 आ गया, 237 में से यहाँ पे 7 बच गया, 7 पे 9 79 होता है, एक बार में कट जाएगा। आपका आंसर आएगा यहाँ से 3100, 3100 में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। 00 तो आएगा ही आएगा, 19 वन जा 19 होता है, एक बचा, 19 तिया 57 और एक 58 होता है, 58900। आपका आंसर कितना औसम आया है दोस्तों। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरभ, डॉली एंड डिम्पल सब्सक्राइब टुगेदर फॉर 50,000। कितने अच्छे अच्छे नाम आ रहे हैं, सौरभ, डॉली एंड डिम्पल। आय हाय हाय, 50,000 के लिए इन लोगों ने एक बिजनेस किया। ए सब्सक्राइब 4,000 मोर देन डॉली एंड डॉली इज 5,000 मोर देन डिम्पल। अब देखना जरा ध्यान से, ए का जो मतलब है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, ये एस होगा, एस मतलब कि सौरभ, एस मतलब सौरभ। सौरभ ने 4,000 ज्यादा डाला डॉली से, डॉली ने 5,000 ज्यादा डाला डिम्पल से। ठीक है जी, तो ये रहे हमारे सौरभ जी, ये रहे हमारी डॉली जी, और ये रही हमारी डिम्पल जी। आइए सौरभ, डॉली और डिम्पल ने कितने डाला है वो देखते हैं जरा ध्यान से। टोटल 50,000 का बिजनेस इन लोगों ने किया है, तो ये 50 के रख देते हैं। डिम्पल जी का इन्वेस्टमेंट एक्स मान लेते हैं। डॉली 5,000 ज्यादा इन्वेस्ट करती है डिम्पल से, तो डॉली है जो वो एक्स प्लस 5 के इन्वेस्ट करेगी। ठीक है जी। सौरभ जी जो है वो 4,000 ज्यादा डालते हैं डॉली से, तो इसमें 4,000 जोड़ देंगे तो एक ये एक्स प्लस 9,000 इन्वेस्ट करेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ वो कितना हो गया वो चीज देख लेते हैं, उसके बाद इनका रेशियो देख लेंगे। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट यहां से आया x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x। 3x की वैल्यू आ गई 9 और 5 14, 14 इधर जाके माइनस होगा, माइनस हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, तो 36 बचेगा, 36,000। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12,000, x की वैल्यू 12,000 आ जाएगी। अब देखना जरा ध्यान से, 12,000 और 9,000 कितना होता है, तो 21,000 होता है। 12,000 5,000 कितना होता है, तो 17,000 होता है, और ये क्या आ गया, 12,000 आ गया। अब के को के कर दीजिए, के को के कर दीजिए, क्योंकि रेशियो में 30 खत्म हो जाएगा। मतलब सौरभ, डॉली और डिम्पल जी का रेशियो जो है इन्वेस्टमेंट का, वो आपका आ चुका है कितना, तो 21, 17 और 12। आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 35,000 सौरभ रिसीव्स। सौरभ का प्रॉफिट बताना है, सौरभ का प्रॉफिट है 21 यूनिट, मतलब कि 21 यूनिट आउट ऑफ कितना है, तो 21 और 17 होता है आपका 38, 38 और 12 होता है आपका 50। 21 यूनिट है आउट ऑफ 50 यूनिट, तो 21 बाई 50 निकाल देंगे 35,000 का, और यही आपका सौरभ जी का प्रॉफिट हो जाएगा। 5 जीरो से ये जीरो काट दीजिए, 5 से ये 7, 100 बार में कैंसिल आउट कर दीजिए, 21 में 7 का मल्टीप्लाई होता है 147, और 00 चिपका दीजिए। आपका आंसर कितना क्यूट सा आया हुआ है। आइए दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा।